बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट टाइम हमने कुछ इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। आज हम ये दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें एक मैंने मिसाल दी है H2 मॉलिक्यूल की। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 आ जाएगा। ये एक मैंने एनर्जी डायग्राम बनाई है कि इसमें दो लाइनें लगा लें पेज के ऊपर। तो आपने इसकी जो साइड्स हैं, इधर आपने वो एटम लिखने हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इधर और एक हाइड्रोजन एटम इधर लिखना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही को स्टडी करना है। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं कि ये 1s है इसका, और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है। ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। ये इसी तरह एक मॉलिक्यूलर बनेगा तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें दो हैं तो हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। तो यही हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन या ओवरलैप टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Molecular orbitals are of two types: bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals are at low energy than the anti-bonding molecular orbitals. Electrons are filled in increasing order of molecular orbitals. Bonding molecular orbitals are first filled with the electrons and then the anti-bonding molecular orbitals. Bonding and anti-bonding molecular orbitals are equal to each other and equal to the atomic orbitals from which these are formed. Bonding and anti-bonding molecular orbitals are equal to each other and equal to atomic orbitals from which these are formed. To atomic orbitals from which these are formed. From which these are formed. ये भी एक आप इसका पोस्टुलेट लिख सकते हैं। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले ही पढ़ा है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एमओस माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग एमओस, ये माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2/2 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1। एस ओवरलैप इज लीनियर ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप। ये याद रखना है कि एस ऑर्बिटल जो है इसका लीनियर ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप है। ये सारी ना तो किसी ने शेल्स को देखा है ना सब शेल्स को देखा है, ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है तो उससे हमने ये कैलकुलेट करके सारे निकाले हुए हैं। इसमें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये असल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमने ये निकाली हैं। ये सारी कैलकुलेशंस हैं। अब इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास 1s ऑर्बिटल है। तो अब या सिंपल आप एस से लिखते हैं तो फिर यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि जब ये एस और एस ओवरलैप करेंगे लीनियरली तो ये बॉन्डिंग इस तरह बनेगा कि सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
इधर भी न्यूक्लियस आ गया, इधर भी न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे आप सिग्मा एस कहेंगे। सिग्मा स्टार एस में क्या होता है कि आपके पास वो जो एस ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं एक तरफ और न्यूक्लियस एक तरफ रह जाता है, ये एस ऑर्बिटल है। ये रिपल्शन इसी वजह से इनमें है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट साइड पे फ्लो कर जाते हैं और एक जैसे चार्जेस सेंटर में आ जाते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है। एंटी बॉन्डिंग हैव हाई एनर्जी बिकॉज सेम चार्जेस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड दे रिपेल। तो ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ये वाला। अब इसी तरह पी पी ओवरलैप इज ऑफ टू टाइप्स। हेड ऑन ओवरलैप, जो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप है वो उसकी दो टाइप्स हैं, एक हेड ऑन ओवरलैप है और एक साइड वेज या लीनियर ओवरलैप है, वो पैरेलल ओवरलैप है। तो हेड ऑन ओवरलैप की पहले बात करते हैं। पी एक्स आमतौर पे हम एक्स एक्सेस को जब आप ये लेते हैं तो इसको हम एक्स कहते हैं, इसको वाई और इसको हम जी एक्सिस कहते हैं। तो इसमें पी पी ओवरलैप इज ऑफ टू टाइप्स। हेड ऑन ओवरलैप पी एक्स इज हेड ऑन ओवरलैप। इसमें ये पी एक्स है, इसमें ये पी एक्स है। तो ये क्या आ गया, सिग्मा पी एक्स आ गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार पी एक्स जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये आपके पास सेंटर में इलेक्ट्रॉन है और साइडों पे न्यूक्लियाई हैं। इसमें क्या है, ये आपके पास इस तरह से है कि ये पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया हुआ है। ये न्यूक्लियस है इसका और ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए हैं। तो ये आप इसको इस तरह दिखाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन साइडों पे चले जाते हैं और न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा पी एक्स और ये कहलाएगा सिग्मा स्टार पी एक्स। इसी तरह साइडवेज ओवरलैप जो है, इसमें साइडवेज ओवरलैप में एक तो ये है कि बॉन्डिंग में इस तरह होगा कि आपके पास ये पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, सेंटर में न्यूक्लियाई आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे आ जाएगी। इस तरह शो किया है कि ये ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेंटर में न्यूक्लियस है। एक्चुअली ये समझें कि ये पाई बॉन्ड बनता है, इस तरह बनता है कि सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है और ये आप समझेंगे ये जो होल है पेंसिल का, ये हर तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है उस सिग्मा को घेरा हुआ है, तो ये इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से बनेगा। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि वो जो पी ऑर्बिटल है उसके लोब्स इधर साइडों पे स्प्लिट हो जाते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये सेंटर में न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन, और ये पी ऑर्बिटल दूसरा जो है उसका लोब इधर आ जाएंगे, ये सेंटर में न्यूक्लियस रह जाएगा। तो इस तरह से बेटे ये बनती है बात इनकी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं। एक कन्वेंशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, एक है मॉडिफाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कन्वेंशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उनके लिए बनाते हैं जिनका ऑक्सीजन से कम है एटॉमिक नंबर, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, एटसेट्रा, नाइट्रोजन है। जो मॉडिफाइड डायग्राम है ये बनाते हैं ऑक्सीजन के लिए, या जिनका ऑक्सीजन से एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फ्लोरीन के लिए, एटसेट्रा। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, ये 2s वैलेंस शेल के लिए बनाते हैं डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये 2s है, 2px, 2py और 2pz। इसी तरह ये सेम एनर्जी लेवल पे ये मैंने लाइन उस तरह ड्रा की है। ये 2s आ गया, ये 2px, ये तीन ऑर्बिटल हैं 1 2 3, तीनों p ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py और 2pz। ये px और px ओवरलैप करके सिग्मा 2px बना देंगे। इसी तरह पाई और पाई ओवरलैप करके पाई 2py और पाई 2pz ये बना देंगे। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz बन जाएंगे। फिर आखिर पे ये एंड पे जाके सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल बनेगा। अब इसमें मॉडिफाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है कि ये 2s है, ये भी आपके पास 2s है, उसी तरह ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s बन जाएंगे। अब इसमें ये होता है कि ये छोटे इनके अंदर आप बल्कि ये वाली डायग्राम जो है इसको मॉडिफाइड नहीं कन्वेंशनल डायग्राम बोलेंगे इसको, ये वाली जिसमें आपने ये ऊपर चला गया मॉडिफाइड डायग्राम है, ये मॉडिफाइड है।
मॉडिफाइड MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें अच्छा, अब ये है कन्वेंशनल डायग्राम। ये जो कन्वेंशनल डायग्राम है ये बनाते हैं O2 के लिए या जिसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज़्यादा है। मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं N2 के लिए या जिसका एटॉमिक नंबर O2 से कम है। N2 आ गया, इसमें C2 आ गया, B2 आ गया, एट्सेट्रा। बोरॉन। इसमें क्या है कि ये जो सिग्मा 2px है, ये वाला सिग्मा 2px वहाँ पे लो एनर्जी पे है, यहाँ पे कम। ये आ जाएगा 2s ऑर्बिटल, फिर 2px 2py और 2pz। इसी तरह ये दूसरा आइटम है 2s ऑर्बिटल 2px 2py और 2pz। s और s ओवरलैप करके ये सिग्मा 2s बना देंगे और ये सिग्मा स्टार 2s बना देंगे। इसी तरह px और px ओवरलैप करके ये सिग्मा, ये पाई 2py और पाई 2py और पाई 2pz ये लो एनर्जी पे बनेंगे और सिग्मा 2px जो है ये हाई एनर्जी पे बनेगा। एक्चुअली होता ये है कि ये दोनों ये एटम है छोटे, इनके ऑर्बिटल्स हैं क्लोज, इस वजह से ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और जो px है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। पाई 2py और पाई 2p स्टार अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो सिग्मा 2px है इसकी एनर्जी ज़्यादा होने से ये ऊपर आ गया है और सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ p मिक्स हो जाता है और p के अंदर कुछ s मिक्स हो जाता है। तो ये रीज़न है इनकी हाइब्रिडाइज होने की वजह से, स्मॉल हाइब्रिड वो लिमिट तक। अब कितनी परसेंटेज है, वो बहुत ही कम परसेंटेज है इसमें। तो ये ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन है, मिक्सिंग है। तो ये 2p सिग्मा स्टार 2px आ गया। तो ये उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि जब आप ऑक्सीजन के लिए या F2 के लिए कन्वेंशनल डायग्राम बनाते हैं तो ये नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2px को ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आ गया पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px उसी तरह लास्ट पे। तो ये डायग्राम है मॉडिफाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।